हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी न्यू मंथ की रीडिंग है जुलाई 2022 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि फर्स्ट 10 डेज़, मिडिल 10 डेज़ और लास्ट 10 डेज़ में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन मंथ ऑफ जुलाई में। सो फर्स्ट 10 डेज़ फॉर जेमिनाइज इन मंथ ऑफ जुलाई और द मैसेजेस फॉर मिडिल 10 डेज़ ऑफ फॉर जेमिनाइज इन मंथ ऑफ जुलाई 2022 and what are the messages for last 10 days for month of July for Geminis in 2022. Okay, so underneath आपके पास है Judgment, 8 of Wands and Page of Cups. Okay, so let's see कि first 10 days में आपके पास क्या messages हैं। 10 of Wands, 2 of Wands and 6 of Swords. Okay, underneath आपकी कोई मेजर रिकन्सिलिएशन हो रही है अपने पार्टनर से। कोई किसी पास्ट पर्सन के साथ आपकी बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है और वो पर्सन आपको दोबारा से लव ऑफ़र कर रहा है। और ये एक मेजर रिकन्सिलिएशन है कि पास्ट पर्सन से दोबारा से आपकी बातचीत हो या आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। कोई सिचुएशन है जो कि दोबारा से उभर के सामने आई है और उसके हवाले से आपकी बातचीत हो रही है। सो इस बार आप जो है बहुत ज़्यादा विलिंग हैं इस काम को करने के लिए। जो भी काम है, चाहे ये पर्सन है, चाहे ये कोई पास पर्सन है, चाहे कोई काम है, आप उसको बहुत ज़्यादा विलिंग है उसको करने के लिए। और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी किया हुआ है आपने, या फिर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, आपको कोई डिसीजन लेना है किसी हवाले से, या आप बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा काम के बाद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस करें। अब आपको कोई डिसीजन लेना है कि आप मूव फॉरवर्ड करें किसी पीसफुल प्लेस पे। हो सकता है आप किसी ट्रैवल के बारे में बात कर रहे हो, सोच रहे हो, किसी पीसफुल प्लेस के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से सोच रहे हो। कोई डिसीजन लेना है आपको अपने पर्सन के पास जाने के लिए, या फिर जस्ट फॉर फन, ट्रैवल फॉर फन, इसके हवाले से। इन मिडिल डेज़, लाइक फर्स्ट 10 डेज़ में या तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस कर सकते हैं, या और आप कोई एक्शन कोई पहले कोई प्लान किया हुआ था, अब उस पर इम्प्लीमेंट का कोई टाइम है और ये सिचुएशन है और आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने डिसीजन के साथ। इन मिडिल डेज में आपके पास है किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे 2 कोर्ट कार्ड्स हैं, किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ पे ये कोई कपल हो सकता है या फिर ये आपकी अपनी एनर्जीज़ हैं कि आपके पार्टनर जो हैं, ये या तो ये आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर। कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा जेनरस है, विलिंग है रिलेशनशिप को प्रैक्टिकली आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, इमोशनली वो हैप्पी फील कर रहा है या वो इमोशनली रिलेशनशिप को लेकर चलना चाहता है। और एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है, दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहा है। और यहाँ पर जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है वो एक कन्फ्यूजन है, लाइक इसी वजह से आप लोग जगल कर रहे हैं। हो सकता है आप जगल कर रहे हो। अगर आपको डिसीजन अपने पार्टनर के हवाले से लेना है, इस पास्ट पर्सन के हवाले से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको दोबारा से लव ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो पर्सन प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है कि वो कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहता है, लेकिन कोई एक पर्सन जो है वो इमोशनल होकर सोच रहा है। तो यहाँ पर एक जगलिंग सिचुएशन कायम हो जाएगी कि इमोशनल होकर ना सोचा जाए, प्रैक्टिकल होकर सोचा जाए, या
या फिर ये कोई कपल है जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं अपनी लाइफ में, या ये आपके और आपके पार्टनर के दरमियान की बात है कि आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकल होना, आपका पार्टनर इमोशनली होकर सोच रहा है, या फिर आप इमोशनल होकर सोच रहे हैं, आपका पार्टनर जो है वो प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है। सो यहाँ पर या फिर कोई पर्सन कमिटमेंट ऑफर कर रहा है और इस टाइम वो जस्ट इस वक्त कमिटमेंट की नहीं, उन्हें इमोशंस की ज़्यादा ज़रूरत है, या आपको ज़्यादा ज़रूरत है इमोशंस की, या उस पर्सन को ज़्यादा ज़रूरत है। सो यहाँ पर कुछ जगलिंग है, दोनों एक सेम पेज पर नहीं है। सो ये एक सिचुएशन बन सकती है मिडिल डेज में जेमिनाइज। सो लास्ट डेज में आपके पास है व्हील ऑफ फॉर्चून, सन एंड हैंगमैन। सो थिंग्स जो है वो चेंज हो सकती हैं, जो भी ये जगलिंग पीरियड था वो ख़त्म हो जाएगा और एक हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में। अंदर से आपको हैप्पीनेस फील होगी। फ़न टाइम हो सकता है कोई, अगर आप ट्रैवलिंग के बारे से सोचें तो ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ वेटिंग पीरियड होगा, इसमें कुछ वेट करना होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, अगर आप चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में चीज़ें मूव फॉरवर्ड हो, आप दोनों को सेम पेज में आने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो लास्ट डेज़ में आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी फील तो करेंगे, लाइक इस तौर पे हैप्पी तो होंगे, चेंजेस तो आएंगी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना होगा, सेम पेज पे आने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। सो लेट्स सी के आपके रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है जेमिनाइज इन जुलाई मंथ। What are the romance angel oracle messages for Geminis in July month? Okay. So यहाँ पे है ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये जो भी पर्सन है, जो कि पास्ट पर्सन है, उससे आपकी कम्युनिकेशन है, और या फिर वो आपको दोबारा से लव जेस्चर शो कर रहा है, तो ये आपका ट्रू लव है। दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। लाइक अगर आप उस पर्सन से एक बार मिले, आपको उस पर्सन से मोहब्बत फील हुई, तो और हो सकता है अगर आप लोग सेपरेट हो भी चुके हैं तो भी आपको लगता है, आपको फील होता है कि वो ही पर्सन था जिसके साथ मैंने अपनी रोमांटिक लाइफ को महसूस किया, और सारी ज़िंदगी आप उसी पर्सन के साथ अटैच रह के अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को जो है वो सेटिस्फाई करेंगे, लाइक उसके बारे में सोचेंगे। जब भी आप मोहब्बत के बारे में सोचेंगे तो उस पर्सन के बारे में सोचेंगे। तो ये सिचुएशन आपके लिए इस वक्त बन सकती है उस पर्सन के हवाले से, और हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है दो के सो वो पर्सन आपका ट्रू लव है। ये आपकी जो यूनिवर्स है, ये आपको एडवाइस है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आपको दिया जा रहा है कि वही पर्सन आपका ट्रू लव है, या फिर कोई नया पर्सन अगर आपकी लाइफ में आता है जिसके साथ आप सेम पेज पे महसूस नहीं कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि ये ट्रू लव है। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो अगर आप अपने अंदर उस पर्सन के लिए कोई फीलिंग्स महसूस करते हैं तो ये ट्रू है, ये रोमांटिक फीलिंग्स है। उस पर्सन के बारे में सोचने से आपके अंदर कोई रोमांटिक फीलिंग आती है, तो ये आपके लिए आपको बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि यही वो पर्सन है जो कि आपकी ट्रू रोमांस को उजागर कर सकता है आपकी लाइफ में, चाहे आप उसके साथ रहें या ना रहें। बट आपको वेट करना है। अगर आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए तो आपको वेट करना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि अच्छी टाइम आपका उस पर्सन के साथ गुजरे, और या फिर जस्ट ओवरऑल आप एक अच्छा टाइम गुजारना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, फ़न टाइम गुजारना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा वेट करना होगा। सो जेमिनाइज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज हेल्प मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।